Alright, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. My name is Monil and I hope you all are good and doing great in your life. तो आज का दिन है ट्यूसडे और अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 एंड ये मेरा थर्ड वीडियो होगा आउट ऑफ 7 वीडियोस जो मैं इस वीक में अपलोड करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो इंडिया में जो लोग हैं जिनका 4 से 5 साल तक का गैप है या फिर उससे भी ज़्यादा, और वो कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हैं, तो उन लोग को बहुत सारी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस और डाउट होंगे कि वेदर दे वुड गेट एडमिशन इन कॉलेज और नॉट, उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। एंड अगर जो रिजेक्ट ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गो चेक आउट माई इंस्टाग्राम @mysteriousmonil, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड वहाँ पे मैं कनाडा की जो डेली अपडेट्स है वो डालता रहता हूँ, प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसको मैं थोड़ा अलग वे में पोर्ट्रे करता हूँ। सो गो चेक आउट दैट एंड नाउ लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल हाथ में लेता है और जब चेक करता है उस आपकी जो प्रीवियस स्टडी क्या थी, फिर आपकी अपकमिंग स्टडी क्या है, इन बीच में कोई गैप है या नहीं, अगर नहीं है तो वो बात साइड में, अगर है तो आपने क्या काम किया है, किस फील्ड में काम किया है, और जो SOP आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हो, और अगर आपका कोई गैप है तो आप आगे स्टडी क्यों करना चाहते हो और स्टडी के बाद आपका क्या प्लान है, वो सब आपको बताना पड़ता है वीज़ा ऑफिसर को, आई मीन इन द SOP। तो जब वीज़ा ऑफिसर चेक करता है और वो कन्विंस हो जाता है कि आपने जो जस्टिफाई किया है वो वैलिड है, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। बट अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाए तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। ऑलराइट, सो अगर एग्जांपल की बात करूँ तो मेरा खुद का भाई यहाँ पे मेरे साथ ही रहता है और वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया है। एंड उसका तो इंडिया में 5 साल से ज़्यादा गैप था, बट फिर भी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा अप्रूव हो गया। सेकंड एग्जांपल बताऊँ तो एक स्टूडेंट है, मेरा क्लासमेट ही है, वो थोड़ा एजेड है, ओवर 35, और वो नाइजीरिया से है। उसका तो 8 से 9 साल तक का गैप है, बट फिर भी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको वीज़ा मिल गया था। एंड एक मेरा फ्रेंड है, उसका क्लासमेट है और वो तो इंडियन कपल है, दोनों साथ में यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, और उन दोनों का भी अराउंड 8 to 9 years का गैप था, तो उनको भी वीज़ा मिल गया। सो गैप इज़ नॉट अ मेजर रीज़न कि आपको रिजेक्ट होगा आपका वीज़ा, बट जो SOP है जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आप जस्टिफिकेशन अगर सही से दोगे तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पाते तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलराइट, सो अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं। अगर आपका गैप है और आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो तो बिफोर अप्लाइंग इन एनी कॉलेज और टेकिंग एनी पर्टिकुलर कोर्स, आपकी जो प्रीवियस स्टडी थी वो चेक करो, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो अभी या फिर काम कर रहे थे, वो चेक करो, और जो आपकी अपकमिंग स्टडी है, जो आप कोर्स लेना चाहते हो, वो चेक करो। तीनों को कोरिलेट करो, ट्राई टू मेक अ कनेक्शन। अगर कोई रेलिवेंट चीज़ होती है तो उस हिसाब से आप SOP में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो या फिर जस्टिफाई कर सकते हो। अगर कोई कनेक्शन नहीं है सो डोंट गो फॉर दैट एनी पर्टिकुलर कोर्स, आप दूसरा कोई कोर्स सर्च करो जिससे आपकी प्रीवियस स्टडी या फिर जो वर्क है उससे थोड़ा कनेक्शन हो। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं 2 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका इंडिया में 4 से 5 साल या फिर उससे भी ज़्यादा गैप है और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हो। तो उसमें पहली चीज़ है एक्सपीरियंस लेटर। जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो आपको एक्सपीरियंस लेटर देगी। उसमें मेंशन किया होगा कि आपका नाम क्या है और आप कितने साल तक उस कंपनी में काम किया है। सेकंड थिंग इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में नाम के साथ आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब ड्यूटीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की होगी, और उसके साथ साथ कौन सी जॉब पोजीशन पे आप काम कर रहे थे उस कंपनी में वो भी मेंशन किया होगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप वीज़ा में फ़ाइल करते हो
तो उससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा और आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन लोग को डाउट होगा, क्योंकि आप अपना गैप जस्टिफाई नहीं कर पाए इसलिए। ऑलराइट, सो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनका भी गैप है और जो भी यहाँ पे कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहता है, सो डोंट वरी, यू कैन स्टिल अप्लाई। बट 3 मेन चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली है अपकमिंग स्टडी, जो आपकी प्रीवियस स्टडी है और वर्क एक्सपीरियंस है उससे आपकी अपकमिंग स्टडी है वो रिलेट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ आपका SOP, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप जस्टिफाई कर सको कि आप कनाडा क्यों आ रहे हो और आपने जो पर्टिकुलर कोर्स सिलेक्ट किया है वो क्यों किया है। और थर्ड थिंग इज़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड एक्सपीरियंस लेटर। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वीज़ा में, एंड यू विल बी गुड। ऑलराइट, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी। अगर हुई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ओवर हियर। Also, don't forget to follow me on Instagram @mysteriousmorning. Link is in the description below. I will see you in the next video. Till then, enjoy your life, spread happiness, stay positive, take care, peace.